सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और प्रश्नावली 4.2 में अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 1 का ये चौथा सवाल। तो इसमें हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है और इसके मूल ज्ञात करने हैं और वो भी गुणनखंड विधि से। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, दिया गया द्विघात समीकरण। जो दिया रहता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो दिया गया द्विघात समीकरण, और जो समीकरण हमें दिया गया है ना, वो पूरा समीकरण हम नीचे लिख लेंगे। तो ये है 2x² माइनस x और प्लस 1/8 और बराबर 0। लेकिन इसमें बटे में संख्या है, इसको हम हटाना चाहते हैं। तो जो भी बटे में है उसी का पूरे समीकरण में गुणा कर दो तो ये हट जाएगा। तो लिखेंगे पूरे समीकरण में 8 से गुणा करने पर, 8 से गुणा करने पर, ठीक है, बटे में है तो गुणा करना पड़ेगा आपको, गुणा करने पर। चलिए कर देते हैं गुणा। तो पहले पद में भी गुणा होगा, तो देखो कैसे होगा, मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे दिखाऊंगा गुणा। तो पहला पद हमने लिखा 2x², फिर माइनस, फिर दूसरा पद भी लिखा हमने x, ये देखो दूसरा पद क्या है x, फिर प्लस लगा के थोड़ी सी जगह छोड़ के तीसरा पद लिख दिया 1/8। ये पूरा हमारा द्विघात समीकरण था। अब इसमें हम 8 से गुणा करेंगे। तो देखो पहले पद में भी 8 से गुणा होगा, देख रहे हो ना आप, दूसरे पद में भी 8 से गुणा होगा, ये देखिए, और तीसरे पद में भी 8 से गुणा होगा। समझ आ रहा है ना। देखो यहाँ पे आप इम्प्लाई जेड का यूज़ कर सकते हो, आगे भी करोगे। तो देखो 8 दूनी 16, यहाँ पे तो आ जाएगा 16x²। यहाँ पे माइनस है तो माइनस 8 का गुणा x में करोगे तो आ जाएगा 8x। अब देखो यहाँ 8 से 8 कट जाएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, तो +1 और बराबर में कितना आएगा 0। तो ये एक हमें नया द्विघात समीकरण मिलेगा, इसमें कोई भी संख्या बटे में नहीं है। तो अब हम गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। अगर कोई संख्या बटे में होती है तो जो भी बटे में है उसी से गुणा कर दो तो वो संख्या हट जाएगी। देखो हट गया, थोड़ा सा चेंजेस भी आ जाता है समीकरण में, लेकिन ये लिखा वही है, ठीक है, बस हमने बटे का जो भी चीज़ लिखी थी उसको हटा दिया है। अब देखो, अब इसमें हमें गुणनखंड विधि का उपयोग करना है। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा x² के गुणांक में करते हैं। तो 16 है ना x² का गुणांक, तो 16 एकम 16। अब ऐसी दो संख्याएं खोजनी है जिनका गुणा 16 होता हो। तो देखो या तो 8 दूनी 16 होता है, या फिर 4 चौके 16 होता है, और एक और होता है 16 एकम 16, जो बहुत कम उपयोग में होता है। लेकिन इन तीनों ग्रुप में से कौन सा सही माना जाएगा, इन तीनों में से, तो ये डिसाइड करेगी बीच वाली संख्या। बीच में क्या लिखा है, -8। तो इनको जोड़ने घटाने से -8 होना चाहिए। तो 8 और 2, 8 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कभी 8 नहीं होगा। और 8 में 2 घटाओगे तो 6 होगा। लेकिन 4 में 4 जोड़ोगे तो 8 हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन हमें -8 चाहिए, तो हम -4 कर देंगे और -4 कर देंगे, तो दोनों जुड़ के -8 हो जाएगा। और हमें गुणा में चाहिए +16, तो बिल्कुल सही है, -4 का गुणा -4 में करोगे, गुणा करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 और 4 16, 4 चौके 16, करेक्ट है। यानी -4x में हम तोड़ सकते हैं इस 8x को। बाकी ये भी ज्यों का त्यों रहेगा और ये भी ज्यों का त्यों रहेगा। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे 16x² और माइनस का 8x को हम तोड़ सकते हैं -4x और -4x, और प्लस का कितना हो जाएगा 1, और बराबर कितना हो जाएगा 0। अब टोटल कितने पद हो गए हैं, 4 पद। देखो 2 पद आपको ये दिख रहे होंगे और 2 पद आपको ये दिख रहे होंगे, ठीक है। तो टोटल 4 पद हैं, तो 2 पदों से अलग अलग कॉमन निकालेंगे। यहाँ देखो x है, यहाँ भी x है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, क्योंकि 16 है, 4 चौके 16, 4 बार पूरी बार भाग चला जाएगा, यानी 4x पूरा कॉमन आएगा। तो देखते हैं क्या बचेगा। यहाँ देखो 4 चौके 16, 4 बार तो भाग चला जाएगा, और x एक बाहर निकलेगा तो 1 तो बचेगा, और माइनस है तो माइनस, और यहाँ से 4x पूरा निकल जाएगा तो 1 बचेगा। फिर से समझो, यहाँ 4 है, यहाँ 4 का भाग जाता है ना पूरी बार, 4 की टेबल में 16 आता है, बिल्कुल आता है, 4 चौके 16, 4 बार में आता है, इसलिए 4 बार भाग चला गया। तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी माना जाएगा, तो 4 तो कॉमन निकल सकता है। x यहाँ है, x यहाँ भी है, तो x भी कॉमन माना जाएगा। तो अब भाग चला जाएगा, तो इन दोनों के पास क्या बचा, देखो पहले के पास पूछा कि 4x गया तो क्या बचा, इसने कहा देखो 4 चौके 16 हो गया था, तो 4 तो ये रहा, x निकल गया तो 1x बचेगा, -4x पूरा निकल गया तो 1 बचा।
इधर देखो, अब यहाँ माइनस है तो दो पद के बाद जो भी चिन्ह होता है वही चिन्ह लगेगा। अब इन दोनों के पास क्या कॉमन निकल रहा है वो देखो, यहाँ 4 है, क्या यहाँ 4 है? आंसर है नहीं। यहाँ x है, क्या यहाँ x है? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो मन से एक कॉमन निकाल के वो पूरा लिख सकते हैं, तो 4x। बस सावधान रहिएगा कि अगर माइनस कॉमन है तो अंदर का चिन्ह बदलना ही पड़ेगा आपको। देखो माइनस बाहर कॉमन है ना, तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, और फिर एक होगा और बराबर 0। ये दोनों कोष्टक आपके अगर सेम है तो समझ लेना कि सही जा रहे हो, बिल्कुल सवाल सही है। अब देखो ये दो जगह लिखा है ना, इसको एक जगह लिख लो, तो 4x माइनस 1, एक कोष्टक है, दो जगह है तो एक जगह, और बाकी ये जो बाहर है इसको अंदर लिख लो कोष्टक में। तो ये भी बिल्कुल सेम ही है, 4x माइनस 1, और बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब पहले कोष्टक के बराबर 0 ले लो, यानी कि 4x माइनस 1 बराबर 0, और यह करके दूसरे कोष्टक के बराबर भी 0 ले लो, यानी 4x माइनस 1 बराबर 0। अब क्या करना है आपको, देखो ये माइनस का 1 इस तरफ लेके आओ तो प्लस का हो जाएगा, तो 4x बराबर 1 होगा। माइनस का इस तरफ आ गया तो प्लस का हो जाएगा। इसी तरीके से ये माइनस का 1 इस तरफ आ गया तो ये भी प्लस का हो जाएगा। सेम आंसर आने वाला है। और ये देखो 4 गुणा में है तो बटे में आ जाएंगे, तो x बराबर होगा 1/4, और यहाँ पे भी हो जाएगा x बराबर 1/4। ठीक है, क्लियर है? तो अतः यहाँ पे कई बच्चे आंसर लिख के बस फ्री हो जाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, लिखना है अतः द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण। और जो द्विघात समीकरण है वो लिखेंगे, क्या है जो दिया गया था क्वेश्चन में, 2x² माइनस x प्लस 1/8 के अभीष्ट मूल x बराबर 1/4 कॉमा 1/4 होंगे। तो एक बार भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेम ही है, तो होंगे। इस तरीके से आपको लिखना है। अब आप पूरा नोट कर लीजिए ताकि आप अपने नोट्स बना सकें यहाँ से। ठीक है, तो ये पूरा नोट करते जाइएगा पूरा। इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद ये, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब एक बार आप खुद से ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, हमेशा रफ रजिस्टर साथ में लेके बैठिएगा। पहले जब तक सीख ना जाओ तब तक कोशिश करिएगा कि फेयर रजिस्टर में ना लिखें। जब आप सीख गए ना तो फेयर रजिस्टर में लिखने का अलग ही मज़ा है। और उसके बाद आपको रिवीजन के लिए नोट्स भी बनते जा रहे होंगे। पढ़ाई आप प्रॉपर टाइम पे करो, भले ही 2 वीडियो रोज़ देखो, लेकिन कंसिस्टेंसी बना के रखो। मतलब निरंतरता बहुत ज़रूरी है। मेहनत, लगन और निरंतरता, तीनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए। आप डेली पढ़ो, भले ही 2-2 सवाल कर रहे हो, लेकिन डेली तो कर रहे हो ना कम से कम। ऐसा मत करो कि कभी बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, कभी बिल्कुल ही नहीं पढ़ा। तो डेली आप 2 वीडियो भी देखते जाओगे प्लेलिस्ट से, तो आपका बहुत अच्छा मैथ्स होने वाला है। और आप चाहो तो 2 से 3 महीने में भी पूरी गणित कंप्लीट कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।